सेल सेल सेल, एक के साथ दो लीजिए। अधिकतर आप ये सब देखते होंगे, सुनते होंगे दुकानों में, और ये देख के तो बहुत से लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि सेल आ गया है, बहुत सी चीजें बहुत कम दामों में मिलेंगी। पर इसके पीछे भी व्यापारियों का कुछ दिमाग होता है। और ये क्या दिमाग होता है, क्या सोच के वो सेल लगाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कहीं सेल 10% की है, कहीं 50% की है, कहीं 60% की है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि सेल 50% लिखा देखने के बाद भी हमें 50% सेल नहीं देते, बोलते हैं 10% ही मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर किसी भी दुकान में जाते हैं और देखते हैं। और इन दिनों मौसम ही चल रहा है सेल का, है ना, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपकी सोच आपके काम में इस बार बात की जाए सेल के ऊपर। पर जैसा कि साल ख़त्म हो गया है और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे साल आता है और जाता है, व्यापारियों के लिए भी बहुत सी बातें ऐसी होती है जो ध्यान देने वाली होती है। और वो कौन सी बातें होती हैं वो हमें बताएंगे हमारे सतीश कौशिक सर। वो हमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि एक साल का एक व्यापारी के लिए, यानी एंटरप्रेन्योर के लिए क्या महत्व होता है। और अक्सर कई जो बिजनेस करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनके लिए साल कब से कब तक होता है। क्या जो छोटे व्यापारी होते हैं, यहाँ पे मेरा मतलब छोटे से है, जिन्होंने कम पैसे लगाकर एक छोटे हिस्से में छोटी लागत के साथ काम शुरू किया है, उनके लिए ये साल क्या होता है। क्या उनको साल में ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, या जो बड़े व्यापारी होते हैं या बड़े उद्यमी होते हैं उनका अलग होता है साल, और जो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं कम लागत के साथ उनका अलग होता है। तो ये पहले हम इसकी बात करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम सेल की बात करेंगे। और आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट होते हैं सतीश कौशिक सर, जिन्होंने 35 से ज़्यादा साल अपने इसी काम में बिताए हैं, उद्यमियों के साथ काम करते हुए, उनके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करते हुए, उन्हें बताते हुए कि कैसे कौन सा काम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सा काम बंद कर देना चाहिए। ये सब उनके प्रोफेशन का हिस्सा रहा है। तो स्वागत है सर आपका। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी सबके, यानी जो बिज़नेस वाले हैं या जो बिज़नेस नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी ये नया साल बहुत बहुत शुभ हो और खूब बढ़िया, और बिज़नेस वाले हैं तो खूब बढ़िया काम चले। जी जी तो जी। ये, और वैसे चांदनी ये हमारा नए साल का पहला प्रोग्राम है जी। यानी हम लोग अभी तक जो हमने कोशिश की है, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ हो। सर रोकना चाहूँगी, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार चांदनी जी। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, और नए साल की मुबारकबाद है जी आपको, जी आपके रेडियो को। जी आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से सर। और सतीश कौशिक साहब को भी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल मुबारक सर आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपको, आपके परिवार को, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। जी सर, मैं इसलिए जुड़ गया, पहले कॉलर बन गया मैं, नए साल की नए साल के पहले कॉलर हो हमारे प्रोग्राम के। जी जी जी, इसलिए जुड़ा हूँ जी। मैं राजवाला फाउंडेशन को मैं बधाई और नए साल का मुबारकबाद दे रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। और सर सेल के बारे में टॉपिक आज का, तो सर सेल जो लगती है उसके बारे में एक सवाल है। जैसे जी जी सेल 50%, 60%, 90%, 10%, तो सर उसमें वारंटी भी होती है उस सामान की भी जो सेल लगाते हैं 50%। आपने देखा होगा कि सेल में एक तो कई बार कंडीशन लगाते हैं कि जी एक तो सेल किया हुआ वापस नहीं होगा, यानी बदलेगा नहीं। ऐसे और सामान, अब अगर मान लीजिए कपड़े ही खरीद रहे हैं तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो वो वापस हो जाता है, लेकिन सेल जब लगती हैं तो उसमें वापस नहीं होता। सेल लगने का मतलब ही ये है कि उस कपड़े को या तो बहुत पुराना हो गया है, या फैशन में नहीं है वो, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है कहीं पे जिसको वैसे नहीं दिखाई देता, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनको दिखाई देते हैं वो डिफेक्ट, तो उनकी सेल लगती है। तो इसमें कोई वारंटी या गारंटी नहीं होती है कि भाई, क्योंकि वो सेल है, उसके बाद उस जैसा तो और कुछ होगा नहीं, नया फिर स्टॉक आ जाता है।
तो वो ध्यान से देख के करना चाहिए जी उसको। सर कई बार हम सामान खरीद के लेते हैं सस्ते के चक्कर में, हुआ भी लेकर हम कई बार बच्चे भी जी, तो वहां से तो खुश होकर ले आते हैं, जब वो घर अच्छी तरह से पहन के और उसके बाद देखते हैं इधर उधर से तो कटा और कई चैन खराब हुए मिलती है। जी हाँ मिलेगा, वो कई बार होता है उसमें, लेकिन कई बार आपको कुछ पता भी नहीं लगता है उसके बाद वो, क्योंकि जब जो फ्रेश स्टॉक है उसको बहुत देखभाल करके बाहर निकालते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं उसके, लेकिन कई बार उसमें मान लीजिए सिलाई टेढ़ी हो गई कहीं पे, या बटन ठीक से नहीं लगा, या बटन उल्टा सीधा लग गया, या एक बटन का कलर हल्का सा अलग हो गया, तो इंस्पेक्शन में तो देख पाते हो, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो इतना उसको ध्यान नहीं दे सकती है, यानी छोटा छोटा तो आप देखते नहीं हो ना, ठीक है भाई बाद में, तो वहाँ पे पहन के देखना, ये आप जब सेल का सामान लेते हो ना तो आपको वहीं पे देख लेना चाहिए, उसको पहन के देखना है या ट्राई करके देखना है, कुछ भी करके देखना है तो वहीं पे कर लेना चाहिए। जी जी, वो बैनर पे लिखा होता है 60% 80%, तो हम तो इसमें जाते हैं जी, नॉर्मल आदमी हम तो नहीं, वो भी ध्यान से पढ़ना चाहिए जी राजकुमार जी। कई बार देखो आपने लिखा होगा अप टू 60%, यानी अप टू 60% का मतलब 5% से या 0 से 60 के बीच में कहीं भी डिस्काउंट हो सकता है, जरूरी नहीं है 60 हो। नहीं सर, आप नहीं पढ़ पाते भी, हम ये सही कह रहे हो सर आपको। हाँ, तो वो डिस्काउंट जो आपने लगा तो है, तो आप देखने जरूर जाओगे कि अरे इतना सस्ता मिल रहा है तो भाई देखें तो सही। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए भी डिस्काउंट कई बार लगाए जाते हैं, जिन पे डिस्काउंट होता है वो एक छोटे से बॉक्स में या कोई एक टोकरी में रख दिया कि भाई इन पे डिस्काउंट है, बाकी तो नया स्टॉक है जी। क्योंकि आप दुकान पे गए, आप और सामान भी देखोगे, हो सकता है कि आप डिस्काउंट की बजाय और चीज़ पसंद आ जाए आपको, वो खरीद लो आप। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट लगाए जाते हैं कई बार, लेकिन इसके और भी कारण होते हैं बहुत सारे, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे राजकुमार। और सर जैसे सामान रेट जब बेचते हैं कुछ लोग आवाज लगा के सेल सेल सेल, और दुकान वाली सेल, इसमें क्या अंतर होता है सर? ये दोनों आवाज लगा के बोलते हैं। नहीं, कौन से वाले? रेडी पे जो लगाते हैं? हाँ जी, रेडी पे जी। हाँ, रेडी पे देखिए ना, सेल क्यों लगाते हैं हम लोग ना, जिस रेट पे आप दे रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो वो रेडी पे अगर आपकी सेल हो रही है बिना डिस्काउंट के, तो उस पे डिस्काउंट लगा, वो शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है कि डिस्काउंट है उस पे। जब आपके पास सामान है लेकिन वो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है बेचने में उसको, या आपको लगता है कि जैसे पेरिशेबल होती हैं जो, यानी अगर उसको बेचेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगी जी। जैसे आपने देखा होगा सब्जियां शाम के टाइम में सस्ती हो जाती हैं, लेकिन सब्जियों में भी जो कल खराब हो जाएगी उस पे डिस्काउंट होगा, लेकिन जो 5-7 दिन चल जाती है, जैसे आप एग्जांपल पेठा ले लीजिए, वो तो महीनों पड़ा रहे कुछ नहीं होता उसका, तो उस पे डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पालक है पता लगा एक दिन अगर पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा अगले दिन, तो उस पे डिस्काउंट होगा कि चलो भाई जो कुछ मिल रहा है वो तो ले लें। तो सर इस पे रेट कैसे तय करते हैं दुकानदार? सामान पे शर्ट है, जूते हैं, कपड़े हैं, इसके रेट कैसे बनाते होंगे जी? वो तो मेरे को बचत हो जाए। हाँ, कॉस्टिंग तो उसी हिसाब से होती है जी, नॉर्मल कॉस्टिंग होती है, उसमें मार्जिन होता है उसका। लेकिन शुरू में डिस्काउंट आपने देखा होगा, नई चीज़ पे डिस्काउंट नहीं लगता है, लेकिन पहले तो वो उसको अपने नॉर्मल रेट पे और मार्जिन वगैरह लगा के तो उसको बेच देते हैं। आपके भाई मुझे इतने % प्रॉफिट चाहिए, उतना लगा के मैं बेच देता हूँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने लगा कि भाई अब ये ज़्यादा तो बिक नहीं रहा है, लेकिन निकालना भी है, ये निकालेंगे तभी नया स्टॉक आएगा। तो आप मान लीजिए पहले 40% ले रहे थे, तो आपने 20% का डिस्काउंट कर दिया और 20% मार्जिन आपके पास है जी। कई बार कॉस्ट टू कॉस्ट बेचने में भी कभी पैसा तो निकले ना, नहीं तो फंस गया ये। अच्छा, ये सारी बचत हो जाती है जी, उनको बचत हो जाती है फिर भी। हाँ, बचत हो जाती है। पहले ज्यादा मार्जिन लिया था तो प्रॉफिट वहां पे निकाल लिया। अच्छा जी, अच्छा। और बाद में थोड़ा कम 10% भी 5% भी मिल गया तो कॉस्ट तो निकल ही गई ना जी। जी सर। तो उस हिसाब से करते हैं जी वो, लेकिन जेब से नहीं देता जी कोई डिस्काउंट। अपनी जेब से कोई नहीं, वो पैसा तो चाहिए जी, बिजनेस में ऐसा तो बनाना है। जी सर, ठीक है सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का टॉपिक अच्छा है जी, ये सर्दियों में काफी कपड़े बेचेंगे सेल वाले जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी को, नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी।
तो दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी सोच आपका काम। समय हो गया है 10:42। दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 3 जनवरी 2025। नया साल का पहला एपिसोड है हमारा इस प्रोग्राम का, और वो इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हाँ और इंटरेस्टिंग दूसरा है। ये देखो ना कि एक चीज और भी देखनी चाहिए चांदनी, कि जब हम बिजनेस करते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग होता है। यानी टाइम पे आप बदलाव लाते हो जी। यानी कई बार छोटे बिजनेस हैं जो पेरिशेबल हैं, यानी जिसमें खराब होने वाले हैं या जो नहीं खराब होने वाले हैं, तो कितनी सारी चीजों को आपको देखभाल करके देख के और अपने डिसीजन लेने होते हैं। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग है, मजेदार जो कहते हैं ना कि आपको लगता है कि हाँ भाई। जी जी। तो हमारे साथ सर हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, तेजराम कौशिक जी जुड़ गए हैं। नमस्कार तेजराम कौशिक जी। नमस्कार मेरी, नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार तेजराम जी, कैसे हो आप? मैं बस बहुत बढ़िया हूँ। अब मैं बिस्तर पे बैठा हूँ, लेकिन डर लगे। अच्छा सुनता है प्रोग्राम आपका, बढ़िया लग रहा है। आपसे 9 वर्ष मंगल हो आपको, बहुत बहुत स्वस्थ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी अच्छी सहायता करते हैं, बहुत अच्छी सहायता कर रहे हो हमारी आजकल, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, बहुत बढ़िया मिल रहा है जी जी। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। देखभाल के लिए वो सेल में जब फायदा है, इसी तरह से वहीं देखभाल के लोग तो बाद में चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देख एक वो क्योंकि मोस्टली वो स्टॉक ही निकालते हैं सेल में, जो नहीं निकलने वाला, जो स्लो मूविंग है, या आप स्टॉक खत्म करके नया स्टॉक लाना है तो वो पहला वाला बिकना चाहिए ना जी। तो फिर डिस्काउंट लगा देते हैं उस पे कि भाई चलो थोड़ा सा अगर रिड्यूस कर दें तो हो सकता है हमारी सेल बेटर हो जाए। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तेजराम कौशिक जी। चांदनी, मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहूँगा जितने भी कस्टमर हैं कि एक ना कॉन्सेप्ट होता है बायर्स बिवेयर। अच्छा। यानी ये खरीदने वाले की जिम्मेवारी है कि देखभाल करके खरीदे, है ना। जी जी। अगर उसमें वो देखभाल करके नहीं खरीदता और बाद में खराब निकल जाती है चीज, तो किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जी जी। हाँ, है ना। बिल्कुल। उसका एक दो वो भी हैं कि भाई हाँ जहाँ पे जिम्मेवारी होती है, लेकिन ये जो है कस्टमर को सावधान तो रहना ही चाहिए खरीदते समय, अपने देखभाल करके अच्छी तरह से, यानी अगर कॉमन अपनी भाषा में कहें तो ठोक बजा के देख लेना चाहिए। जी जी जी। तो सर मैं दोस्तों को एक बार अपना नंबर बता देती हूँ, फिर हम इस प्रोग्राम को और आगे ले जाते हैं। तो अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं सेल के ऊपर कि सेल क्यों लगती है, कैसे लगाई जाती है ना, उसके पीछे रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे सीमा जी का कॉल लग गया है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? और कोशिश को भी नमस्कार है जी। नमस्कार सीमा जी, नया साल मुबारक हो आप सबको। जी सर, आप सबको भी मुबारक हो नया साल जी। और मैं भी बातचीत सुन ही रही थी ये सारी सेल की। जी जी। क्योंकि मेरा भी काम है सब्जी लेने जाना। जी जी। कपड़े लेने जाना, जब सब्जियां सजती हैं तो वो बहुत महंगी होती हैं। सवेरे सवेरे अगर सब्जी लेने जाओ तो आप नहीं सवेरे सवेरे, जैसे शाम को भी अगर मार्केट लगती है जी, शाम को भी लगती है मार्केट सब्जी की, तो जब वो सजती है, जब वो लगती है ना, तब महंगी होती है सब्जियां। जी हाँ। तभी छांट के ले आते हैं, मतलब फिर भी, लेकिन जब वो थोड़ी रह जाती है सब्जी और ज्यादा रात हो जाती है, मैं देखती हूँ मार्केट में से कि 10:30 बजे लोग आ रहे हैं सब्जियां ले लेके, जी हाँ, है ना, इतनी सर्दी के मौसम में। जी। यानी सब्जी उनकी बची हुई है तो उनको निकालनी है वो सब्जी, और वो फिर सस्ते रेट पे मिलती है वो सब्जी। जी हाँ, नहीं वो है इवनिंग में चेंज हो जाते हैं रेट जी। आप हो भी जाते हैं। देखिए ना, जिनकी लाइफ कम है उनको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश होती है। जी 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 जी। और वो अगर उसको नहीं निकाला तो जीरो हो जाएगी ना जी उसकी कॉस्ट, वो प्राइस। हाँ फिर वो तो कबाड़े नहीं जाएगी उनकी, वो जीरो से तो अच्छा। और वो वाली बात जो आपने बताई कि भाई वो उसकी कॉस्टिंग तो अपना जो वो फायदा है वो पहले निकाल लेते हैं, महंगी सब्जी बेचते हैं जब उसको अपनी जेब से कोई नहीं देता जी। अपनी जेब से कोई नहीं देगा, ऐसे देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? ठीक बात है जी, है ना, ऐसे देंगे तो उनको गुजारा कैसे होगा? बिल्कुल। तो ये अपनी जेब से तो नहीं। अलग अलग तरीके हैं वो
अनाउंस करने के, डिस्काउंट को अनाउंस करने के कई बार डिस्काउंट, और डिस्काउंट में भी चप्पलों पे है या कपड़ों पे है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। जी हाँ, वो तो है आपको, वो जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी। देखो डिस्काउंट भी अगर नहीं है, उसमें कोई किसी की गारंटी नहीं होती। जी नहीं, कई बार जैसे नया वाला जो आप खरीदते हैं ना, फ्रेश स्टॉक खरीदते हैं, उसमें से खरीदते हैं, तो वो कह रहे थे जी 15 दिन में आप इसको बदल सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत है। उसमें होती है, उसमें तो उसमें तो वो बकायदा बिल पे लिख के भी देंगे। हाँ, लिख के भी देते हैं, और कई बार लोग जबान से भी कहते हैं तो बदल देते हैं। हाँ, ये भी होता तो है। ये और भाई अगर सेल ही लग रही है तो उसका मतलब तो कुछ होगा ही वहाँ पे। देखिए स्टॉक नेचुरली जब सीजन चेंज होता है तो कपड़े वगैरह आपके ये चीजें भी चेंज होती हैं, तो नया स्टॉक लाने के लिए तो पहले पिछला वाला तो खत्म करना चाहिए ना। तो जितना निकल जाए वो अच्छा है। बिल्कुल। तो वही है, यानी यही मैं चांदनी हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि जो बिजनेस है ना वो इंटरेस्टिंग है, एक काम जिसमें आप अगर लगे हुए हों तो आपको बहुत मजे आते हैं। अब मुझे ऐसा करना चाहिए, अब मुझे ऐसा करना चाहिए, अब ये मेरी से गलती हुई है, इसको मैं आगे ठीक कैसे कर दूं। तो जो आदमी इस तरह से सोचता है वो बढ़िया तरीके से बिजनेस कर सकता है। जी, आपको और कुछ भी पूछना है सीमा जी? नहीं मैम, कुछ जी जी, चलिए, थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी सोच आपका काम। मैं लाइव का नंबर बता देती हूँ ताकि आप भी जुड़ पाएं। ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है यानी 3 जनवरी 2025 को। समय हो गया है 10:50, सिर्फ 10 मिनट है। आप भी कोई भी सवाल लेके जुड़ सकते हैं, और आपको भी अगर सेल का कोई भी अनुभव है, आपने कभी खरीदा है सेल से कपड़े या कुछ भी, या फिर आपने बेचा है, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। नंबर बता देती हूँ, फिर हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सतीश सर से बात कर सकते हैं किसी भी काम के बारे में या उसमें आ रही दिक्कतों के बारे में। सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि सेल्स के बारे में हम लोग डिस्काउंट पे अटक गए हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन सेल जब हम करते, देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, हाँ, या कोई भी चाहे वो हम खुद बना के बेचते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, या कहीं से खरीदा फिर बेच दिया उसको, तो सेल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर सेल नहीं है तो बिजनेस में कुछ नहीं। जी, आप ना पैसा कमाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ना उसका। तो यानी जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, यानी उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है कि भाई मेरे काम आएगा जी, किसी की जरूरत को पूरा करेगा। ठीक है। तो सेल्स का जैसे ही हम बिजनेस करते हैं तो सेल्स की हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम लोग प्लान करते हैं जी कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, पहले तो प्रोडक्ट को ये देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट ये लॉन्ग टर्म वाला है, यानी ज्यादा देर तक रहेगा, यानी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। एक पेरिशेबल होते हैं, एक नॉन पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब जो खराब हो जाते हैं, यानी ये उनकी 2 दिन में खराब हो जाएगा या 1 दिन में, जैसे सब्जियां हैं। और आप ये देखिए ना कि जैसे बंगाली स्वीट्स हैं, बंगाली स्वीट्स में वो शाम के टाइम 8 बजे के बाद वो 50% डिस्काउंट लगा देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसको आप 2 दिन से ज्यादा नहीं खा सकते, 1 दिन से या 2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, उसकी लाइफ इतनी है। तो उसको उसी में बेचने की कोशिश करते हैं। जी। तो इसी तरह से नेचर क्या है हमारे प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से हमारी सेल्स की स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है जी। हमें कि भाई इतना मार्जिन है हमारा, उसमें हम लोग वेस्टेज वगैरह सारी चीज मिला के तब प्राइसिंग करते हैं। अच्छा। यानी मान लीजिए ये भाई मेरी सब्जियां, ये सारी की सारी, मान लीजिए सब्जियों का एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल। कि भाई इसमें ना हर एक आदमी छांट के बेच रहा है, छांट के ले रहा है ना उसको। तो उसके बाद हमारी सब्जियां थोड़ी सी जो बहुत बढ़िया नहीं थी बच गई, तो कि भाई बढ़िया वाली तो निकल गई, अब उसके बाद उसको कैसे बेचूं? तो आपने उसको कहा कि भाई 15 रुपए थी पहले किलो ये, अब इसको 10 रुपए पे बेच देता हूं मैं। अच्छा। उसके बाद 1 दिन के बाद वो काफ़ी चीज़ें, आपको ये भी पता है कि 5% के करीब इसमें खराब भी हो जाती है। तो पहले ही 95% की प्राइस जो लगाओगे आप,
वो 100 की बराबर लगाओगे आप, अच्छा, है ना। जी जी। उसके उस 5% को भी ले लिया आपने, लेकिन उस 5% को भी मैं कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट है ना। बिल्कुल। तो हमारी जो सेल्स की वो है स्ट्रेटेजी मतलब प्लान जो है, वो हम अपने प्रोडक्ट की लाइफ, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये सारी चीज़ें देख के तब हम प्राइसिंग करते हैं उसकी, और उसी के हिसाब से हमारी पॉलिसी चलती है। मान लीजिए आपके कस्टमर आपको लगा आ नहीं रहे हैं अभी, जी, तो ज़्यादा फुटफॉल के लिए, फुटफॉल का मतलब ज़्यादा लोग आए, कस्टमर आए हमारे पास, उसके लिए हमने डिस्काउंट अनाउंस कर दिया। राइट। हाँ। तो हालांकि हमारे पास थोड़ा सा ही सामान है, हाँ, डिस्काउंट वाला जी, लेकिन किसी को पता थोड़ी ना है कि थोड़ा सा सामान है। लेकिन आप मेरी दुकान पे आओगे तो सही। अब जब आप देखोगे, आप जैसे मॉल में जाते हो जी, तो कई चीजें आपको वैसे नहीं सोचा था आपने खरीदने की, लेकिन वहां पे जब दिखाई देती हैं तो आप खरीद लेते हो। सस्ती मिल रही है क्योंकि, नहीं सस्ती नहीं मिल रही, फिर भी खरीद लेते अच्छा, हो। ठीक है। कंपल्सिव बाइंग कहते हैं उसको। अच्छा, हाँ। कि भाई आपने देखा तो चल यार खरीद लेते ले लेते हैं जी। आप खरीदने जाते हो 100 रुपए का सामान 500 रुपए का लेके आते हो। तो ये साइकोलॉजी है कस्टमर की, उसको उसके हिसाब से हमारी यहाँ तक के जो डिजाइनिंग होती है दुकान में, हाँ, कि कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा जी, इसकी भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जैसे जो बच्चों से रिलेटेड सामान होगा वो नीचे के उसमें होगा, जो नीचे के ड्रॉर हैं, ताकि बच्चा छोटा सा है उसे दिख जाए, उसको दिख जाए और वो जिद पकड़ ले। दूसरा आपने जब पेमेंट करने जाते हो तो वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह वहाँ रखे होते हैं। हाँ। वो बच्चा मुझे चॉकलेट भी चाहिए। हाँ। तो ये भी ट्रेनिंग होती है इसकी भी, जी जी जी, कि भाई दुकान को किस तरह से लगाना है। हाँ, तो जब आप ये बोल रहे हैं तो मैंने हाल ही में यही किया था कि हम कहीं खाने गए और कैश काउंटर पे यही चीजें रखी थी, फिर हमने सोचा चलो मीठा भी ले लेते हैं। हाँ, तो सच में ये हाँ, तो इसकी इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी बहुत सही ट्रेनिंग है सर। हाँ, तो इसकी जब डिजाइनिंग वगैरह की होती है, अच्छा, तो दुकान को किस तरह से डिजाइन करना है, उसको किस तरह से तुमने देखा होगा कि उसकी विंडो, जो ड्रेसिंग विंडो में जो सामान लगता है वो बदलता रहता है स्टाइल। हाँ बिल्कुल, वो भी अट्रैक्ट करने के लिए आपको वो चीजें लगाई जाती हैं। हाँ, जैसे शोरूम्स हो गए या कोई भी दुकान हो गई, हम बड़ी दुकानों पे भी नहीं जा रहे, हम वो जो आपकी गली में भी दुकान है ना, वहाँ पे भी जो चीज़ें लगी हैं, है ना, हाँ, वो भी ऐसी होती है रंग बिरंगी और अच्छे से दिखे। यानी ये भी है कि जो दुकान वाला है वो मेरा सामान दिखाए, उसके लिए मैं क्या करूँ। अच्छा, उसके लिए ये है कि भाई तुम्हारा मार्जिन 10% है। हाँ। अगर सामान हमारा बेचते हो तो 10% है। अच्छा, कि भाई हमारा अगर ज्यादा सामान दिखाओगे तो आपका 15% मार्जिन है, 15% देंगे हम। अच्छा, तो पहले वो 15 वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा बच रहा है मुझे, ये बहुत बढ़िया सामान है जी, उसमें ये ले लो। अच्छा, हाँ हाँ, कई जगह होता है कि इससे अच्छी क्वालिटी देखो, इसकी सबसे है। ज्यादा मार्जिन वाला वो सामान सबसे आगे रखा रहता है कि भाई अट्रैक्ट किया जाए। अच्छा, अच्छा, और जिसमें बहुत कम मार्जिन है वो भी कॉर्नर में कोई नाम से पूछेगा तब जाके वो निकाल के पीछे से। तो ये ना सेल की वो बेचने के तरीके हैं। ये बेचने के तरीके हो गए। आज हम सेल्स की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, वैसे बेचने के तरीके है ना, इस पे भी हम बात करेंगे। काफी तरीके तो आपने अभी बता दिए हैं कि किस तरीके से। सारे तरीके हैं ये। हाँ, ये तरीके हैं। हाँ, ये सेल करने का भी कस्टमर की साइकोलॉजी होती है। हाँ, जी जी, तो उसके हिसाब से जी, जैसे अभी आपने हमें बताया ही, जैसे मीठा आगे रख देना या बच्चों की चीजें आगे आगे रखना, और बच्चे एक बार देख लें और पसंद आ जाए तो बस। अब ये देखो ना कि कोल्ड ड्रिंक जहाँ पे होती है ना, कोल्ड ड्रिंक, उसके आसपास ही आपकी नमकीन भी रखी होती है। अच्छा, और हमारा जाने का समय होने वाला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।